बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं माशी मनसूबबंदी के बारे में, जो हमारा बहुत ही हमारी ज़िंदगी से करीब तरीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा एक में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो बच्चों, वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और आज का ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत आम फहम टॉपिक है, और इस टॉपिक में हमें जो मालूमात मिलेंगी वो अमली ज़िंदगी में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे आप मुस्तक़बिल में किसी भी फील्ड में अगर काम करें, लेकिन वहाँ भी आपको ये तमाम मालूमात का इस्तेफ़ादा ज़रूर से होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के जो हमारे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, उसमें है माशी मनसूबबंदी की अहमियत, मुतवक्का अखराजात, गैर मुतवक्का अखराजात और बचत। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है तो सरमायाकारी के बारे में बात करेंगे, और आखिर में हम जो है तो यहाँ पर बात करेंगे मशक़ी सेट 6.1 के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज के सेशन में हम ये मालूमात यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम जो है तो सबसे पहले जो हमारा जो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बचत के बारे में, कि बचत हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है और सरमायाकारी हम किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए हाल की मौजूदा बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करके दीगर ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए हर कोई पैसा जमा करने की कोशिश करता है, और इसी को हम बचत कहते हैं। ये बचत महफूज रहे, इसमें इजाफ़ा करने के लिए हम बतौर अमानत बैंक में रखते हैं या ज़मीन घर जैसे जायदाद ख़रीदते हैं, और इसी को हम सरमायाकारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि सेविंग किसे कहते हैं ना। आपके पास भी ज़रूर से आपका ओन जो है तो घर में शायद कोई ऐसा बॉक्स होगा, एक डब्बा होगा जिसमें आप पैसा जमा करते होंगे ना। जो भी आपको, अगर आपके घर में आने वाले मेहमान हैं या आपके घर वाले अगर आपको कोई रोज़ाना आपके खर्च के लिए, आपको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ पैसे देते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा आप ज़रूर से जमा करते होंगे ना एक डब्बे में। तो अपनी बचत को महफूज और इसमें मुसलसल इजाफे के लिए जो है तो आप भी ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं ना आप अपनी जगह पर। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि हर सरमायाकारी का अपनी बचत की रकम को तदब्बुर के साथ सरमायाकारी में लगाता है। हर सरमायाकार जो है तो अपनी बचत की रकम को तदब्बुर के साथ सरमायाकारी में लगाता है। इसी को मालियाती मनसूबबंदी कहते हैं। ठीक है, सरमायाकारी में इजाफ़ा और हिफाजत मालियाती मनसूबबंदी के अहम मकासद होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं माशी मनसूबबंदी की अहमियत के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि हर सरमायाकार ज़रूरत के मुताबिक ही खर्च करता है और बकाया रकम बचत करता है। इसी तरह बचत की गई रकम को तदब्बुर के साथ सरमायाकारी में लगाता है। तो इसी को माशी मनसूबबंदी, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। सरमाया में इजाफ़ा और हिफाजत माशी मनसूबबंदी के अहम मकासद है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं मुतवक्का अखराजात और गैर मुतवक्का अखराजात के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अखराजात हैं जो हर किसी के घर में होते ही है ना, जैसे बच्चों की तालीम और इनके अखराजात हैं। पेशे के लिए सरमायाकारी है, कोई कारोबार शुरू करना है उसके लिए जो लगने वाला पैसा है वो है।
दो चार पहिए वाली सवारी की खरीदारी जो है, आज हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो है तो अपने वक्त की बचत के लिए जो है तो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा घर हर एक इंसान चाहता है कि अच्छा बनाए, या किसी के पास घर नहीं होता है वो घर ख़रीदना चाहता है, तो घर की तामीर या घर ख़रीदना जैसे हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिटायर होते हैं, बुढ़ापे में जो है तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो हमेशा के जो है तो अखराजात, रेगुलर अखराजात हैं, जो कि प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं, वो इस तरह के अखराजात हैं। कुछ अखराजात ऐसे हैं जो गैर मुतवक्का होते हैं ना, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन अचानक आ जाते हैं, जैसे कुदरती आफात है। इसके अलावा हम देखते हैं ख़ानदान में किसी फ़र्द की बीमारी है, या हादसे की वजह से नुकसान होता है, या अचानक किसी की मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये ऐसे अखराजात हैं जो गैर मुतवक्का अखराजात में शामिल है ना। आप अपनी अमली ज़िंदगी में इस तरह के गैर मुतवक्का अखराजात का अक्सर से जो है तो मुशाहिदा करते हैं अपने आसपास में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बचत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि बचत का महफूज रहना और इसमें इजाफा होना फ़ायदेमंद होता है। अपनी बचत की हुई रकम बैंक या पोस्ट ऑफिस में महफूज रहती है। बैंक में जमा की गई बचत की रकम से बगैर नकद के कैशलेस लेन देन कारोबार करना आसान होता है। ऐसे कारोबार में अपने पास बड़ी रकम रखने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो रकम गुम होने या चोरी होने का खौफ नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम अगर बचत के बारे में, सेविंग के बारे में बात करें, तो ये इस तरह से हमें इसका पहला फ़ायदा इस तरह से नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी की गई बचत नकद सूरत में हो और इसे सरमायाकारी ना करते हुए वैसे ही रखी रहने दे, तो इसकी कीमत ज़माने के साथ कम होते रहती है। यानी चीज़ ख़रीदने की इस रकम की ताकत, यानी माल की कद्र जो है तो परचेसिंग जो पावर है वो कम होते जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि बचत की हुई रकम कारोबार में तरक्की, नई सनत शुरू करना जैसे कामों में इस्तेमाल की जाए तो कौमी पैदावार में इजाफा होता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर सरमायाकारी अगर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बचत की हुई रकम कारोबार में तरक्की, नई सनत शुरू करना जैसे कामों में इस्तेमाल की जाए तो कौमी पैदावार में इजाफा होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर आमदनी के कुछ हिस्से समाजी कामों के लिए खर्च किए जाए तो इसका दूररस फ़ायदा हर एक को मिलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं, या इस तरह से आपने देखी कि फलाह बहबूद के अगर कुछ काम किए जाते हैं, तो वहाँ उन चीज़ों का फ़ायदा सबको होता है। तो ज़रूरी अखराजात के अलावा फ़ुज़ूल ख़र्ची कम करके तालीम, तिब्बी ज़रूरियात के लिए बचत करना फ़ायदेमंद होता है हर किसी के लिए, ठीक है। ज़रूरी अखराजात के अलावा फ़ुज़ूल ख़र्ची और शौक़ पानी पर खर्च कम करके तालीम, तिब्बी इलाज वगैरह के लिए बचत करना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम बचत के फ़ायदे यहाँ पर देख रहे थे बच्चों। अब बात करेंगे हम सरमायाकारी के बारे में। तो सरमायाकारी की कई किस्म हैं। सरमायाकार बैंक, पोस्ट ऑफिस जैसे मालियाती लेन देन करने वाले इदारों में सरमायाकारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ रकम ज़्यादा महफूज रहती है। शेयर, म्यूचुअल फंड वगैरह में सरमायाकारी करना थोड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि जिन सनतों में ये रकम सरमायाकारी की जाती है, इस सनत में नुकसान होने से सरमायाकारी की रकम कम हो जाती है। इसके बरक्स फ़ायदा हुआ तो रकम महफूज रहती है और मुनाफा मिल सकता है। तो सरमायाकार को सरमायाकारी करते वक्त दो अहम बातों का ख्याल करना चाहिए। पहली बात ख़तरा और दूसरी बात फ़ायदा। ज़्यादा ख़तरा मोल लेकर सरमायाकार ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है, लेकिन
ज़्यादा ख़तरा मोल लेने से नुकसान भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स के ताल्लुक़ से ये बुनियादी मालूमात थी बच्चों, और इसी पर मबनी हम यहाँ पर कुछ सवालात जो है 6.1 इस एक्सरसाइज से यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी का एक हिस्सा देखते हैं सवाल नंबर 1 की सूरत में, यानी अलका हर माह भेजी हुई रकम का 90% खर्च करती है और हर माह 120 रुपये की बचत भी करती है, उससे हर माह भेजी जाने वाली रकम मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमने फ़र्ज़ किया कि अलका को हर माह x रुपए हासिल होते हैं, वह हासिल होने वाली इस रकम का 90% हिस्सा जो है तो खर्च कर देती है। ठीक है, यहाँ पर बताया है, रकम नहीं बताई गई है कितनी रकम जो है तो उसके पास आती है, बस इतना पता है कि 90% वो खर्च करती है और 120 रुपये की बचत करती है। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी रकम की बचत उसे हर माह जो है तो कितनी रकम मिलती है। ठीक है, तो हमने फ़र्ज़ किया सबसे पहले कि अलका को हर माह x रुपये हासिल होते हैं, वो हासिल होने वाली इस रकम का 90% हिस्सा खर्च कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि अलका का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 9x/10 बराबर, यहाँ पर हमें किस तरह से मिला है 9x, यानी कि 90/100 इंटू x, यानी हमने देखा 90%, यानी कि 100 में से 90, यानी 9x/10। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बचत हमें निकालना है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि खर्च में से अगर हमने आमदनी में से खर्च को तफरीक किया तो हमें यहाँ पर बचत मिलेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 9/x नफ़ी कुल उसके पास जो पैसे बच रहे हैं वो कितने हैं, बचत उसकी वो है 120 रुपये, है ना। तो बचत हमने लिया 120 और x हमने आमदनी फ़र्ज़ किया, तो x नफ़ी यहाँ पर अलका का खर्च हमें कितना मिला, 9x/10, तो ये हमने लिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, 120 बराबर 10x नफ़ी 9x। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से तरफ़ैन को अगर हम यहाँ पर जो है तो अगर 10 से ज़रब करते हैं तो हमें इस तरह से यहाँ पर जो है तो स्टेप मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे आपकी 120 ज़रब 10 बराबर x ज़रब 10 नफ़ी 9x। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 में से यहाँ पर हमें 9 तफरीक होगा, तो यहाँ पर हमें सिर्फ जो है तो x मिलेगा, और यहाँ पर 120 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर हमें 1200 मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से जो है तो आप देखेंगे कि अलका को हर माह जो है तो 1200 रुपये मिलते हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो है तो हमने डायरेक्ट लिया है, एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ेगा, यानी 1200 इंटू 1200 यहाँ पर मिल जाएगा ना हमें 120 इंटू 10 मीन्स यहाँ पर हमें मिलेगा 1200, है ना, इक्वल टू हम देखेंगे 10x माइनस 9x यहाँ पर लेना पड़ेगा ना, 9 से जब ज़रब करेंगे हम इसे तो यहाँ पर हमें 10x माइनस 9x मिलेगा, तो 10x में से 9x माइनस किए तो यहाँ पर 1x हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से
ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना है आपको। तो हम देखिए यहाँ पर कि अलका को हर माह जो है तो 1200 रुपये मिलते हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना, और उसमें से वो जो है तो 120 रुपये बचत करती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं बच्चे। सवाल नंबर 2 में दिया है कि सुमित ने 50,000 रुपये की सरमायाकारी से खुर्दुनी अशिया का कारोबार शुरू किया। इससे पहले साल 20% नुकसान हुआ। बकिया सरमाया से दूसरे साल इसने मिठाई का कारोबार किया, इसमें से 5% नफ़ा हुआ। असल सरमायाकारी पर इसे कितने फीसदी नफ़ा या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि सुमीत को जो है तो 50,000 रुपये की सरमायाकारी पर 20% नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 50,000 रुपये का 20% अगर हम नुकसान यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से कि नुकसान बराबर 50,000 रुपये का 20% नुकसान। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 20% यानी कि 20/100 कितने में से 50,000 में से। तो हमने यहाँ पर लिया 20/100 ज़रब 50,000। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इसे हम देखते हैं तो यहाँ 2 सिफर के, यहाँ पर 2 सिफर है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 × 50 करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 10,000। ठीक है, तो हम देखते हैं कि साल के आखिर में सुमित का बचा हुआ सरमाया कितना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि सरमाया नफ़ी असल ज़र, तो असल ज़र कितना है 50,000 है। ठीक है, और नुकसान कितना हुआ उसको 10,000, यानी साल के आखिर में हम देखेंगे कि सुमित के पास कितना पैसा बचा है, वो 40,000 है ना। तो सुमित ने ये 40,000 रुपये से मिठाई का कारोबार जो है तो शुरू किया, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा है। सवाल में पूछा है कि सुमित ने जो है तो 50,000 रुपये सरमायाकारी से खुर्दुनी अशिया का कारोबार शुरू किया है। ठीक है, इसमें पहले साल इसे 20% नुकसान हुआ, तो ये हमने 20% नुकसान यहाँ पर मालूम किया, यानी कितना हो गया 10,000 हुआ। बकिया सरमायाकारी से दूसरे साल इसने मिठाई का कारोबार शुरू किया है ना। तो अब यहाँ पर यानी कि जो नुकसान हमने निकाला उसका, तो यहाँ पर ये 40,000 रुपये हमें मिल गए हैं, तो 40,000 रुपये का उसने जो है तो कारोबार शुरू किया। अब इसमें से 5% नफ़ा हुआ है। ठीक है, तो असल सरमायाकारी पर इसे कितने फीसदी नफ़ा या नुकसान हुआ ये बताना है हमें। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है कि इसमें से इसे 5% जो है तो नफ़ा हासिल हुआ है। तो हमें यहाँ पर 40 का क्या करना पड़ेगा, इसमें से 40 में से जो है तो हमें 5% नफ़ा हासिल हुआ है उसे। ठीक है, तो वो निकालना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो 40 में नफ़ा निकालना है हमें यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर 40,000 रुपये का 5% नफ़ा जो है तो वो निकालना होगा। ठीक है, तो हमने इसके लिए सेम ये फीसद यानी 100 में से ना, तो हमें यहाँ पर 5% यानी 5/100 ज़रब 40,000। तो ये 2 सिफर गए यहाँ पर, ये 2 सिफर गए, 5 × 4 मीन्स 20। तो आप देखिए यहाँ पर 2,000 रुपये मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझ में आता है हमें कि अब सुमित के पास कुल सरमाया कितना हो गया। तो पहला हमने देखा कितना है, उसने मिठाई के कारोबार में कितना पैसा लगाया था 40,000 रुपये, तो ये 40,000 रुपये हो गया। अभी यहाँ पर जो मुनाफा उसको मिला है वो मुनाफा भी उसने उसमें लगाया है ना। तो हो गया उसके कितने यहाँ पर 40 और 2 42,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नया सरमाया जो उसने लगाया है इसके असल सरमाए से कम है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सुमित को जो है तो यहाँ पर नुकसान हुआ है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर मालूम है कि नया सरमाया इसके असल सरमाए से कम है, ऐसी बात है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं मौजूदा सरमाया नफ़ी असल सरमाया। तो आप देखेंगे असल सरमाया कितना लगाया था उसने 50,000 नफ़ी,
मौजूदा सरमाया कितना है, 42,000 है। तो 42 में से 50 तफरीक करें तो हमें यहाँ पर 8 मिलेगा, यानी 8,000 रुपये। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फीसद निकालना है। अब हमें मालूम पड़ गया कि 8,000 रुपये तो उसको नुकसान हुआ है जो उसने सरमाया शुरू में लगाया था उसमें। ठीक है, तो अब 8,000 का हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 8,000 का हमें यहाँ पर फीसद निकालना है। तो फीसद निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फीसदी नुकसान निकालने के लिए तो नुकसान बटे असल सरमाया ज़रब 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ये 2 सिफर चले गए, ये 2 सिफर गए। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 सिफर गए, ये 2 सिफर गए, है ना। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें मिलेगा 5 एका 5 और 5 छंग 30, है ना। 3 बचेगा यहाँ पर तो 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 16। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सुमित को कारोबार में जो है तो 16% नुकसान हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है बच्चों, थोड़ा सा अगर हमने यहाँ पर ध्यान दिया तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे कि निखिल ने अपनी माहाना आमदनी का 5% हिस्सा बच्चों की तालीम पर खर्च किया, 14% हिस्सा शेयर में सरमायाकारी की, 3% हिस्सा बैंक में जमा किया और 40% हिस्सा रोज़मर्रा के अखराजात के लिए इस्तेमाल किया। सरमायाकारी और खर्च के बाद इसके पास 19,000 रुपये बचे, इसकी माहाना आमदनी मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले बच्चों की आमदनी पर, बच्चों की तालीम पर उसका खर्च जो है तो वो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा 5%। ठीक है, इसी तरह से सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फ़र्ज करना होगा कि उसकी कुल आमदनी, उसकी जो माहाना आमदनी वो क्या है। तो हमने फ़र्ज़ किया कि उसकी जो माहाना आमदनी है वो x है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी माहाना आमदनी मालूम करना है ना। तो हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि उसकी माहाना आमदनी क्या है, x है, ये हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया सबसे पहले। ठीक है, अब उसके बाद हमें उसके अखराजात पर ध्यान देना है, कौन कौन से अखराजात हैं उसके। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की तालीम पर ख़र्च जो है तो 5% है। इसी तरह से शेयर में जो सरमायाकारी उसने की है वो कितनी है, 14% है। ठीक है, उसके बाद में बैंक में जमा की गई रकम जो है वो कितनी है, तो वो 3% है। इसी तरह से रोज़मर्रा के अखराजात अगर उसके देखें हम तो वो हमें मालूम होगा कि 40% है ना। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि ये उसके अखराजात हैं जो यहाँ पर हमें सामने दिखाई दे रहे हैं ना। अब हम यहाँ पर जो है तो कुल माहाना अखराजात अगर उसके निकालें तो फ़ीसद में दिए हुए हैं ना, तो हम यहाँ पर उसके अखराजात निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 40% जो है तो ये 40 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 343 हो जाएगा, है ना। 43 और 5 48 और 12 ले तो 62% होता है। कितना होता है, 62% उसका जो है तो खर्च यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा यहाँ पर कि कुल माहाना अखराजात अगर उसके देखते हैं हम तो हमें यहाँ पर मालूम पड़ेगा 62x/100। हमने x फ़र्ज़ किया था। ठीक है, कुल अखराजात तो हमने यहाँ पर ले लिया 62x/100। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अखराजात जो है तो बचत हमें निकालनी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माहाना उसकी आमदनी और नफ़ी उसके अखराजात। तो बचत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो बचत कितनी है उसकी, बचे हुए पैसे कितने हैं उसके पास 19,000 रुपये बचे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर लिया 19,000 बराबर x नफ़ी 62x/100 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 19,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 20x 62x सॉरी।
ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि तरफ़ैन को 100 से ज़रब करने पर इस तरह से स्टेप हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 19,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 62x। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 19,000 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस करेंगे हम 600 में से 62, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 38x मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इससे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर लिया 19,000 इंटू 100 अपॉन 38। तो आप देखिए यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमें यहाँ पर मिलेगा 50,000। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि निखिल की माहाना आमदनी जो होगी वो होगी 50,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से। तो ये बच्चों सवाल नंबर 3 था जो हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है। इसके बाद सवाल नंबर 4 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहतरम खान साहब ने अपनी आमदनी में से 40,000 रुपये 8% मुरक्कब सूद के हिसाब से 2 साल के लिए बैंक में जमा किए। श्री फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में 2 साल के लिए सरमायाकारी की। 2 साल बाद श्री फर्नांडिस को 1,92,000 रुपये हासिल हुए। तो मोहतरम खान साहब और श्री फर्नांडिस इनमें से किसकी सरमायाकारी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं कि मोहतरम खान साहब ने 2 साल के लिए 40,000 रुपये 8% मुरक्कब सूद के हिसाब से बैंक में जमा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि आपको मालूम है कि असल ज़र यानी पी हम बोलते हैं कुल ज़र के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ए, है ना, और मुद्दत के लिए एन इस्तेमाल करते हैं और शरह सूद के लिए आर इस्तेमाल करते हैं ना, याद होगा आपको। तो हम यहाँ पर लेते हैं फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस फॉर्मूले में अब हम यहाँ पर कीमत रख देते हैं। ठीक है, तो ए बराबर पी कॉस में 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत एन, ये हमने फॉर्मूला लिया है। इसमें हम यहाँ पर कीमत रखते हैं। ए कितना दिया है, 40,000 दिया है। ठीक है, और आर कितना दिया है, आर दिया है यहाँ पर, अगर गौर कर रहे हैं आप तो 8 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से शरह सूद है ये, और म्याद जो है एन वो कितनी दी हुई है, वो 2 साल है। ठीक है, तो ये 2 साल हमने लिया। अब इसे हम यहाँ पर हल करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इसे मुख्तसर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 25, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 40 कॉस में 1 जमा 2 बटे 25 कॉस की कुवत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, 40 ज़रा 25 जमा 2 बटे 25 कॉस की कुवत 2, यानी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 4,000 ज़रब 27 बटे 25 ज़रब 27 बटे 25। तो जब हम इसे मुकम्मल तौर पर हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जवाब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 46,656 रुपये। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो जो ज़ाब्ता है वो ले लेते हैं, और इस ज़ाब्ते में यानी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए कितना है, वो है 46,656, और पी कितना है असल ज़र, वो जो है तो 40,000 है ना। तो हमने यहाँ पर इसे तफरीक किया, इसमें से
46,656 माइनस 40,000 तो इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 6,656 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि खान साहब का फ़ीसदी नफ़ा अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे 100 से ज़रब देना होगा। 100 से ज़रब देने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा। जैसे मुकम्मल तौर पर जब हम हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 40,000 है एक्चुअली, 40,000, तो ये 2 सिफर चले गए यहाँ पर, ये 2 सिफर चले गए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6,656 अपॉन 400 इस तरह से हमें मिलेगा। मज़ीद जब इसे हम यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 16.64% ये हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये खान साहब का फ़ीसद नफ़ा हमें यहाँ पर मालूम हो गया 16.64%। अब ऐसे ही हमें फर्नांडिस साहब का निकालना है। ठीक है, तो फर्नांडिस ने जो है तो 2 साल के लिए कितना पैसा रखा है उन्होंने, 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको मिलता कितना है, 1,92,000 रुपये मिलते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि फर्नांडिस का हासिल करदा नफ़ा हमें सिर्फ यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले उनकी जो कुल रकम लगाई हुई है उस रकम में से माइनस करना होगा। हमें यहाँ पर क्या माइनस करना होगा, हमें इसमें से हमें 1,92,000 जो उनको मिला है और उसमें से 1,20,000 रुपये हम यहाँ पर जो है तो ये कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 72,000 रुपये जो है तो उनको नफ़ा हासिल हुआ, इस तरह से हमें यहाँ पर मालूम होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कि फर्नांडिस का फ़ीसद नफ़ा हम यहाँ पर निकालते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 72,000 बटे 1,20,000 ज़रब 100 इस तरह से हमें करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जब इसे हम यहाँ पर मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुख्तसर करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 60%, है ना, इस तरह से। तो फर्नांडिस साहब की सरमायाकारी में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ, इस तरह से अभी यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। हमने देखा यहाँ पर कि खान साहब को जो है तो 16.64% नफ़ा हासिल हुआ, जबकि फर्नांडिस साहब को जो है तो 60% फ़ायदा हासिल हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखते हैं। बच्चों, इस सवाल में दिया है कि समीरा ने अपनी आमदनी का 3% आमदनी समाजी काम के लिए दिया और अगर इसके पास 1,750 रुपये बाकी बचे तो इसकी माहाना आमदनी क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया है कि समीरा की माहाना आमदनी X रुपये है। इसने अपनी आमदनी का 90% हिस्सा खर्च किया और 3% हिस्सा समाजी काम में खर्च किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं समीरा का कुल खर्च। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि समीरा का खर्च अगर देख रहे हैं हम यहाँ पर तो 90% खर्च किया है और 3% जो है तो समाजी कामों में खर्च किया है, यानी उसने कितना फ़ीसद आमदनी खर्च किया है, 93%, है ना, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 93x अपॉन 100 रुपीज़ जो है तो उसने खर्च किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि बचत बराबर आमदनी नफी कुल खर्च अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ पर 700। ये यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो बचत उसकी कुल कितनी है, वो बचत है उसकी 1,750 रुपये, है ना। ठीक है, तो बराबर हम यहाँ पर करेंगे 1,750 बराबर x नफ़ी 93x अपॉन 100 अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप मिलेगा हमें यहाँ पर कि 1750 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 93x। ठीक है, अब हम यहाँ पर तरफें
को जो है तो 100 से ज़रब हमने किया यहाँ पर, तो हमें इस तरह से स्टेप यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो मज़ीद इसे हल करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 1750 इंटू 100। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 100 में से 100x में से 93x हमने माइनस किया, तो हमें यहाँ पर कितना मिला 7x। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर ये ऐसे ही लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमें जो है तो यहाँ पर स्टेप किस तरह से बनेगा ये, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे 1750 इंटू 100/7 हमें लेना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इससे कि जब हम ऐसे हल करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर मिलेगा कितना, यहाँ पर मिलेगा हमें 250। ठीक है, 250 इंटू 100 इज इक्वल टू 25,000 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि समीरा की जो माहाना आमदनी है वो 25,000 रुपये इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि हमने आज के इस सेशन में जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.1 है इसे यहाँ पर मुकम्मल किया है। इसके अलावा हमने सरमायाकारी, बचत और माशी मनसूबबंदी की अहमियत को यहाँ पर आज के सेशन में समझा है। तो बच्चों आसान सवालात है, आपको अपने तौर पर इसे खुद हल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।